24 अगस्त 79 एडी ये वो दिन था जब लोग रोमन के एक शहर पॉम्पी में अपने अपने काम कर रहे थे। इस समय बस सुबह हुई थी। कुछ लोग बाजार पर अपनी अपनी दुकानें लगा रहे थे और कुछ ग्राहक उन दुकानों से सामान खरीद रहे थे कि तभी उस शहर से 9 किलोमीटर दूर स्थित माउंट वेसुवियस में एक जोरदार धमाका होता है। दरअसल ये एक ज्वालामुखी था जो कि इस समय फट चुका था। लोग डर के मारे अपनी अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वोल्केनिक इरप्शंस में से तप तपाता लावा शहर की तरफ तेजी से बढ़ने लगा और बड़ी बड़ी उबलती चट्टानें उन लोगों के घरों पर गिरने लगी। हर तरफ तबाही का मंजर था। हवा में एक राख का बादल बन चुका था जिसने पूरे शहर को ढक लिया था। लोग इस राख में लपट चुके थे और तेज गर्मी के कारण उनकी मौत हो चुकी थी। लेकिन सबसे हैरानी की बात ये थी कि 18वीं सदी में आर्कियोलॉजिस्ट को यानी इरप्शन से 1700 साल बाद उन लोगों की बॉडीज पत्थर की बनी हुई मिली थी। और वो कैसे, आइए जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो में। आप देख रहे हैं स्पीडी विजन। माउंट वेसुवियस कैपेनिया की कैपिटल नेल्व्स के बे में स्थित है। ये वोल्केनिक माउंटेन हाइट वाइज बहुत बड़ा है, करीब 4203 फीट, और इसे स्लीपिंग जायंट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि हजारों सालों से इस माउंटेन में वोल्केनिक एक्टिविटीज देखी गई हैं और तो और आज की तारीख में भी इसको एक्टिव माना जाता है। लेकिन 79 एडी में पॉम्पी पर विस्फोट होने से पहले जब ये शांत था तब बहुत सारे लोगों ने इसके आसपास बसना शुरू कर दिया था बिना आगे आने वाले खतरों को जाने। लेकिन इस इरप्शन से पहले इस वोल्केनो ने बहुत सारे संकेत दिए थे, जैसे जमीन का हिलना और कुछ ऐसे छोटे छोटे क्रैक जहां से ऐश, गैस और मैग्मा निकल रही थी। लेकिन वहां रह रहे लोगों ने इन चीजों में ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन लोग तो तब हैरान हो गए जब 27 अगस्त 79 एडी में ये विस्फोट हुआ। ये इतनी भयानक रूप से इरप्ट हुआ कि पूरे शहर को इसने लावा और उबलती चट्टानों से ढक दिया था। माउंट वेसुवियस का फटना इतना तेज था कि उसका प्रभाव न सिर्फ पॉम्पे पर था बल्कि पूरे रोमन साम्राज्य पर पड़ा। ज्वालामुखी से निकलने वाले ऐश और झुलसते हुए लावा ने पूरे नगर को अंधेरे में घेर दिया था। उन लोगों को भी भगवान से मदद मांगने के लिए मजबूर कर दिया था। इस लावा के महासागर ने ये बताया कि वेसुवियस की क्या औकात है और यही वो कारण था कि आने वाले कई दिनों तक इसका असर बरकरार रहा। पॉम्पी के लोग अपने अपने घरों को छोड़कर भागने लगे, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि पॉम्पी शहर का विनाश हो चुका था। हर तरफ झुलसता लावा ही दिख रहा था। नगर की सारी इमारतों, सड़कों और संरचनाओं का नाश हो चुका था। जरा आप इमेजिन करके देखिए कि हर रोज की तरह आप अपने घर से बाहर निकले, लेकिन आप क्या देखते हैं कि एक विशाल ज्वालामुखी आपकी आंखों के सामने फट चुका है और उसकी अंगारें और झुलसता लावा अब आप पर बरस रहा है और बड़े बड़े चट्टानों के टुकड़ों ने आपके घर को तोड़ डाला है। आपको हर तरफ बस तबाही ही दिखाई दे रही है। लोग लावा में जल रहे हैं। क्यों, ये सब सुनकर ही हमारी रूह काम जाती है। लेकिन उस दौर में उन लोगों ने इस मंजर को अपनी आंखों से देखा था। इसके बाद देखते ही देखते हवा से ऐश यानी राख आसमान से बरसने लगी, जिसने इस सिटी के ऊपर एक राख की चादर बिछा दी थी जिसमें लोग लपट कर रह गए थे। एक बहुत बड़ी ऐश की लेयर पॉम्पी पर बिछ चुकी थी और सिर्फ पॉम्पी शहर ने इसका प्रकोप नहीं देखा था बल्कि इसके पास बसा हुआ शहर जिसका नाम हरक्यूलेनियम था, उसने भी इस वोल्केनो का प्रभाव सहा था। सारे लोगों ने भागना शुरू किया और खुशकिस्मती से बहुत सारे लोग बच गए थे, लेकिन फिर भी कई सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। आखिर कितने लोग इस इवेंट में मारे गए थे उसका पुख्ता सबूत नहीं मिल सका है, लेकिन एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 16,000 लोगों ने अपनी जान इस इवेंट में गंवाई थी क्योंकि 1500 से 2000 लोगों की बॉडीज इस इवेंट में मिली थी। लेकिन एक सेकेंड, मैं ये क्या बोल रहा हूँ, इतने सालों बाद उनकी बॉडीज मिली थी? वेल, उनको तो जलकर राख हो जाना चाहिए था ना, तो वो पूरी तरह लावा में बर्न नहीं हुए थे। लेकिन फिर भी इतनी गर्मी में वो बॉडीज ऐसी कंडीशन में सही सलामत कैसे रही? तो इसका आंसर ये है कि जब ऐश ने पूरे शहर पर परत बनाई थी तो उसी ऐश ने इन इंसानों और जानवरों की बॉडीज को आने वाले कई सालों तक सुरक्षित रखा। उस तपतपाती गर्मी और झुलसते अंगारों ने इन बॉडीज को पत्थर की तरह बना दिया था। जैसे हम चॉकलेट्स को फ्रीजर में रखकर फ्रीज करते हैं, ठीक वैसे ही जब मैं ये फ्रीज बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बर्फ में बदल गए थे। मेरे
कहने का मतलब ये है कि वो एक ऐसी पोजीशन में फ्रीज हो गए थे जैसे पत्थर होता है। अब पूरे पत्थर की तरह भी नहीं, बस आप ऐसे समझो कि वो आइस की तरह रिजिड और सॉलिड हो गए थे। सदियों तक पोम्पी ऐश के नीचे छुपी रही, लेकिन 18वीं सदी में नेपल्स के बर्बन किंग के कहने पर पोम्पी के निवासियों ने खुदाई करनी शुरू की और उनको ये बॉडीज मिली जिन पर उन लोगों के लास्ट मोमेंट्स हम देख सकते हैं। ये उनका फाइनल एक्सप्रेशन था मरने से पहले, जैसे कि आप इन इमेजेस में देख सकते हो। ये बॉडीज एक्चुअली में लावा में बर्न नहीं हुई थी, बल्कि ये बॉडीज प्रिजर्व्ड हो गई थी एक साइरोकैलेस्टिक सर्जस या फिर कहे तो साइरोकैलेस्टिक फ्लोज में। जब इरप्शन हुआ था तब बहुत सारी गैसेस, ऐश और रॉक फ्रेगमेंट इस वोल्केनो से निकली थी, जो कि कई हजारों डिग्री सेल्सियस जितनी गर्म थी, और इस झुलसती हुई हीट के कारण उन लोगों की जान चली गई थी, लेकिन उनकी बॉडीज एक खास तरीके की प्रोसेस से गुजर रही थी जिसको हम वेट्रिफिकेशन या कार्बनाइजेशन भी कह सकते हैं। और इसी वजह से उस एक्सट्रीम हीट ने बॉडीज के ऑर्गेनिक मैटर्स को डिहाइड्रेट या कहे तो प्रिजर्व्ड कर लिया था एक मिनरलाइज्ड फॉर्म में, जिसके परिणाम स्वरूप हमें उनके एक्सप्रेशन या फिर कहे तो उनके फाइनल मोमेंट्स वाले एक्सप्रेशन और पोजीशन भी प्रिजर्व्ड हो गई थी। आर्कियोलॉजिस्ट ने ये फिगर आउट करने की कोशिश की कि आखिर इरप्शन के पहले ये शहर कैसा लगता था, तो उनको जले हुए अवशेषों और कुछ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट से ये पता चला कि पोम्पी का किस तरह अस्तित्व था। यहाँ पर लोग मिलजुल कर रहा करते थे, लोगों के अपने अपने घर हुआ करते थे, उनके घर एक वेल प्रिपेयर्ड आर्किटेक्चरली डिजाइंड होते थे, व्यापार के लिए बाजार थे जहाँ से हर किसी को रोजगार के अवसर मिल रहे थे। यहाँ पर लोग अपनी अपनी संस्कृति से जुड़ कर रहा करते थे, वह कहीं धार्मिक उत्सवों के समय एक दूसरे से मिला करते थे, और तो और यहाँ प्राचीन कलाकारों की रचनाएं भी थी। ये इवेंट हमें आज के जीवन में भी बहुत कुछ सिखाता है, जैसे प्रकृति की आपदा के सामने हमारा अस्तित्व कुछ भी नहीं है। हमें आने वाली आपदाओं से खतरा हमेशा रहेगा, लेकिन उनका सामना करने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करके शेयर जरूर करें। और क्या आपको पता है, एक बार एक फ्लाइट 9525 बार्सिलोना एयरपोर्ट से टेक ऑफ हुई थी, लेकिन हाईजैक हो गई थी, किसी टेररिस्ट के द्वारा नहीं बल्कि खुद कैप्टन के द्वारा। और वो कैसे, ये जानने के लिए आप अभी इस वीडियो पर क्लिक करके वो वीडियो आप देख सकते हो, नहीं तो आप ये वाली वीडियो भी देख सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक ब्रांड न्यू टॉपिक के साथ, लेकिन तब तक के लिए see you soon।